नमस्ते। पुशअप शायद से दो दुनिया की बहुत फेमस बॉडी वेट एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत से लोग इसे फिर भी गलत तरीके से करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप सही तरीके से पुशअप कैसे कर सकते हैं। और जब टेक्निक गलत होती है तो मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन रिज़ल्ट वही का वही बेकार ही रहता है। तो इस वीडियो में मैं शुरुआत से ही आप लोगों को बताऊँगा कि असली पुशअप के लगाना कैसे सीखा जाता है। पुशअप सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है, इसमें चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप और कोर सब मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से ये बिगिनर्स के लिए सबसे यूज़फुल एक्सरसाइज में से एक है। लेकिन पुशअप करने से पहले एक छोटी सी बात जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी हैंड प्लेसमेंट सही है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी उसके हाथों की पोजीशन वही सही रहेगी। सबके हाथों की पोजीशन अलग अलग रहती है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही हो। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हाथ शोल्डर विड्थ के आसपास रखो। प्रैक्टिस के साथ अपनी को कंफर्ट के हिसाब से हल्का एडजस्टमेंट करो। पुशअप्स में सबसे पहली चीज़ होती है हैंड प्लेसमेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि सबके लिए एक ही परफेक्ट पोजीशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट शोल्डर विड्थ के आसपास होता है। वहाँ से आप अपनी को कंफर्ट और शोल्डर हेल्थ के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाथ को ज़मीन पर मजबूती से प्रेस कीजिए। सिर्फ हाथ रखना नहीं, बल्कि पूरी पाम से ग्राउंड को पुश करना भी ज़रूरी है। अगर पुशअप करते वक्त रिस्ट में पेन होता है तो पहले रिस्ट मोबिलिटी पर काम कीजिए। ज़रूरत पड़े तो पुशअप्स बार या फिर फिस्ट का यूज़ भी कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल हो सकता है। पुशअप के दौरान सर से लेकर पैर तक बॉडी को एक सीधी लाइन में रखने की कोशिश कीजिए। अगर हिप्स बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे चले जाते हैं तो एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट और फॉर्म दोनों का ख़राब हो सकती है। पुशअप सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज नहीं है। अपने कोर को हल्का सा टाइट कर रखिए, इससे बॉडी एक ही यूनिट की तरह मूव करेगी और फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अब सबसे पहले का गलती है गर्दन की पोजीशन। बहुत लोग नीचे देखते रहते हैं या बहुत आगे देखते हैं। अपनी गर्दन को नेचुरल पोजीशन में रखिए, जैसे वो टिक सकती है। दूसरी को कॉमन गलती बॉडी अलाइनमेंट की है। पुशअप के दौरान पूरी बॉडी को एक लाइन में मूव करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ज़्यादा रेपिटेशन का करना प्रोग्रेस नहीं होता। कम रेपिटेशन भी अच्छी टेक्निक के साथ ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर नॉर्मल पुशअप भी मुश्किल लगते हैं तो कोई बात नहीं, वॉल पुशअप से शुरू कीजिए, फिर इंक्लाइन पुशअप, उसके बाद नी पुशअप और धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप तक प्रोग्रेस कीजिए। जब नॉर्मल पुशअप का कंफर्टेबल हो जाए तब आप धीरे धीरे नए वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक टेक्निक को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे ज़रूरी है। अब सवाल आता है प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप बिगिनर हैं तो 2-3 बार हफ्ते में कर सकते हैं। हर सेट को फेलियर तक ले जाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि हर एक रेपिटेशन क्लीन और सही फॉर्म से होना चाहिए। जब आप इस वर्कआउट को आसानी से कंप्लीट करने लगे तब धीरे धीरे रेपिटेशन या डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट पुशअप एक दिन में अनलॉक नहीं होते। अगर सिर्फ 3 पुशअप अच्छी तरह से हो रहे हैं तो वही करिए। ज़रूरी नहीं कि 30 रेपिटेशन का करें, लेकिन गलत फॉर्म के साथ। फॉर्म हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। हमने सीखा कि हैंड प्लेसमेंट कैसे चूज़ करें, बॉडी को स्टेबल कैसे रखें, पूरी रेंज में पुशअप कैसे करें, कॉमन मिस्टेक कैसे अवॉइड करें और बिगिनर प्रैक्टिस शुरू कैसे करें। अगर ये वीडियो आपके काम आई होगी तो मुझे बहुत खुशी होएगी। अगर आप कैलिस्थेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मेरे को फॉलो करें।